परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, कितने जन्म और बाकी। देखिए, हर व्यक्ति इस धरती लोक पे आया है तो वो सोचता है कि भाई अभी और कितने जन्म लेना बाकी है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म की फिलोसॉफी है। इसकी वजह से व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं अब और कितने जन्म बाकी है, दुख भोगना, सुख भोगना। कई धर्मों के अंदर तो पुनर्जन्म का टॉपिक ही नहीं है, या वो बिलीव ही नहीं करते, तो उनका तो प्रश्न है ही नहीं। पर हमारे यहाँ जो कितने जन्म और बाकी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हर आत्मा की कैटेगरी अलग अलग है। हम्म। और हर आत्मा की कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाती है। हम्म। अब उनको जन्म मरण से चक्र से छुड़ाने का काम तो अब गुरु तो कर नहीं सकते, मगर गुरु जहां से आए हैं वहां तो अंत में उसको वहां ले जा सकते हैं ना। वो जगह का ज्ञान दे सकते हैं। वहां जगह तक का ज्ञान दे सकते हैं। जैसे कोई गुरु यहाँ धरती पर दूसरे लोक से आया, बुबुरु लोक से आया, तो वो गुरु वहां जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उसको गुरु को याद करेगी, तो गुरु दूसरे लोक तक ले जाएगा उसके पास आके। क्योंकि अभी तो यमदूत नहीं आते ना। यमदूत वाली फिलोसॉफी बहुत पुरानी, आउट ऑफ डेट हो गई है अभी। ठीक है, मतलब पहले सच था ना वो? पहले तो था ना। जो हमारी जो वेदों शास्त्रों में जो बात लिखी है, हाँ। बड़े लोग कहे कि कहानियां हैं, मगर वे पहले हिस्ट्री में हो चुका है। राइट। इसमें से तुम कहानियों से, तुम चाहे रामायण महाभारत सुनते तो राम जैसा बनने की कहानियों से सुनो, राम जैसा बनो, इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन मिलती है। कहानियों से कुछ तुम्हें सीखना मिलता है। हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है? सही बात है। हिस्ट्री में पढ़ाया इसलिए जाता है कि जो हिस्ट्री में लोगों ने जो गलतियां की है वो तुम्हें पता लगे, वो रिपीट ना करो ना। 100%। और जो कोई अच्छा काम किया, भले 1% भी अच्छा काम किसी ने किया है, तो उसको तुम फॉलो करो ना। सच। उसमें सीखो। हिस्ट्री पढ़ने से तुम्हें सीखना मिलेगा। जी जी। इसलिए जो गीता में कहा ना भगवान ने कि तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। 100%। तो आज इतने गुरु संत महात्मा बैठे हैं, तो जो गुरु की जो कंठी बांधी है, तो गुरु कोई महालोक में बैठा है, कोई जनलोक में बैठा है, कोई तपलोक में बैठा है, कोई ब्रह्मापुरी से आता है, सत्यलोक। ब्रह्मापुरी को सत्य लोक कहते हैं, उसको सचखंड भी कहते हैं जी। तो ऊपर तो कई लेयर्स हैं, आज तो बहुत लेयर्स हैं। तो हर लेयरों में ऊपर बैठे बैठे सभी साधु संत महात्मा धरती पर आते हैं जी, अलग अलग नाम से। और अगर जो ऊपर से जो नीचे देखते हैं वहां तक का वो कहानी बताते हैं, उससे ऊपर वाली कहानी नहीं बता सकते। तो वो आके ज्ञान देते हैं, अलग अलग धर्म की डेफिनेशन अलग अलग बताते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता अलग अलग बताते हैं। मगर मुक्ति तो वो जिसकी रचना है वही मुक्ति दे सकता है ना। कोई साधु संत मुक्ति नहीं दे सकते उसको। मोक्ष का रास्ता दिखा सकते हैं, मगर वो जब ब्रह्म स्वरूप में, जो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव की रचना है, मैं बताऊं आपको, तो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव ही उसको मुक्ति दे सकता है। जी जी जी। पर बापूजी, अब हम इसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि ये जन्म ही हर व्यक्ति को भारी पड़ रहा है, तो आगे इस चक्र में फंसने के लिए वो क्या ना करे? क्योंकि जो कर रहा है उससे तो वो फंसने ही वाला है, ये तो पता ही है। अब आज की दुनिया के अंदर क्या ना करे, वो तो ज्यादातर आत्माओं को पता ही है कि क्या ना करे। ठीक है। थियरी ऑफ कर्म तो सब जानता है ना कि ये कर्म नहीं करना है, ये कर्म नहीं करना है, तो भी कर रहा है ना। 100%। क्यों कर रहा है? उसके कई वीडियो में एक्सपीरियंस देखा है। क्योंकि सारा वायुमंडल नेगेटिव है, तो श्वास में नेगेटिव जाता है, तो न चाहते हुए भी गलत कर्म करता है ना। उसको पता है कि मैं ये कर्म करना नहीं चाहता, मगर वो कर्म के चक्रों में ऐसे जाल में फंसा पड़ा है, मकड़ी की जाल बनी है थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से। आत्मा ने खुद ने अपनी कर्म की थियरी में फंसा पड़ा है। अब गुरु गोसाई तो वो थियरी और कर्मों से तो निकाल नहीं सकते तुम्हें, क्योंकि इनके पास वो ज्ञान नहीं है जो तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे पाए। बापूजी, मान लीजिए कि कोई आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए, अब उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ने वाला है। अगर वो जानवर योनि में चला जाता है तो उसकी आत्मा इस चक्र में से बाहर कैसे निकले? जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्टीमेटली जब वो जानवर योनि में चला जाता है तो धीरे धीरे लास्ट जन्म उसका गाय बनता है, उसके बाद में वो मनुष्य बनता है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे कोई अंतमति सो गति, मरते वक्त, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जो भारत देश का राजा भरत, जिस पर भरत राजा था, तो उसको ये अपने मृग पाला था। मृग में बहुत आसक्ति हो गई, उसमें मोह हो गया। तो मरने के बाद अंतमति सो गति मृग ही सामने रहा, बहुत प्यार था।
ये तो उसके पिछले जन्म की बातें थी ना। हाँ, मगर वो राजा बना, वो मतलब क्यों वो मृग क्यों बना था? हाँ। उसको इमर्ज किया गया ना। तो वो अगले जन्म की कहानी हो, तो वो भी मृग क्यों बना? क्योंकि अंत तो आज भी आत्मा है, मोह में फंसी पड़ी है। तो रिबॉर्न नहीं होंगे क्या? कहाँ जाएंगे? जानवर कैसे बनते हैं? आज जैसे कोई बहुत कुत्ता पालते हैं, कुत्ते में मोह, अपने देह और देह के संबंधियों से ज्यादा अब तो मोह पड़ा है कुत्ते में। कुत्तों को चूमते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ता ही दोस्त है उसका, सब कुछ कुत्ता है। तो जब आत्मा अंत में मरेगी तो कुत्ते में मोह है, तो वो कुत्ते की योनि में जाएगी ना जी। ये तो एक नियर ही है, नेचुरल लॉ है, उसको कोई नकार नहीं सकता। वो जाकर उस कुत्ते का कनेक्शन में आएगी, वो अंतमति सो गति। कई बार बाबूजी लोग देखते भी हैं कि ये देखो कुत्ता कितना मर्सिडीज में घूम रहा है, कितनी मस्त एसी में रहता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है। वो सोचता है कि ये मनुष्य जन्म से तो अच्छा ये कुत्ते का जन्म है। तो अल्टीमेटली उसने उसको अट्रैक्ट तो किया ना कि हाँ भाई वो उसकी तैयारी है उस योनि में जाने की। देखो वो मनुष्य के साथ उस कुत्ते का कर्म बंधन है, तब तो वो कुत्ता उसके पास इतना सुख पाता है ना। हाँ। दूसरा कुत्ता क्यों नहीं आया? दूसरा एक कुत्ता है तो जिसको बेचारे को रोटी भी नहीं मिलती, गली के कुत्ते को रोटी भी नहीं मिलती, और घर में पाला हुआ है उसको स्पेशल खाना मिलता है। तो ऐसा क्यों? तो उसमें भी थियरी और कर्म लागू पड़ा। हाँ। इसलिए देखो थियरी ऑफ कर्म को समझो। और जो गुरु, हमने वो एक वीडियो बनाई नहीं, गुरु किसको बनाए? तो जो तुम्हें आत्मज्ञान दे और ये सभी चीजों से तुम्हें, सभी चीजों से नष्ट मोह बनाए, ज्ञान दे, पूरा ज्ञान इतना होना चाहिए कि भी तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है, इन आंखों से दिखती ये जो स्थूल जगत है वो क्या है, स्थूल जगत से ऊपर सूक्ष्म जगत क्या है, सूक्ष्म जगत से ऊपर भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कोई शिव की रचना है, कोई महाशिव गैलेक्सी से आई हुई रचना है, कोई यूनिवर्स से आई हुई, कोई मल्टीवर्स से आई हुई है, हमारी धरती पर ही आई, मनुष्य बने हुए हैं ना। तो तुम कौन हो? पहले तो गुरु तुम्हें दिखा सकते हैं तुम कौन हो। तुम अपने को ज्ञान से ही जज कर सकते हो ना। तो ज्ञानी तू आत्मा बनो, तुम्हें वो ज्ञान दे सके, तुम्हें अपना सेल्फ रियलाइजेशन करा सके, आत्मस्वरूप का अनुभूति करा सके, सारी सृष्टि का ज्ञान सुना सकते। गुरुओं के पास क्या है, गोसाइयों के पास क्या है, धर्मपिताओं के पास क्या है, धर्मपिता कहाँ से आए? कहते हैं कि मोह ही हर बंधन की वजह है, मोह छोड़ने के लिए क्या करें, नष्ट मोह कैसे बने? देखो, बंधन, नष्ट मोह बनना, आत्मा कब नष्ट मोह बनती? आत्मा में मोह है, किसी में भी मोह है, किसी चीज में मोह है या देख के संबंधों में मोह है। जैसे किसी को अपनी कुर्सी में मोह होता है, मर जाता है तो वो कुर्सी के पीछे चिपकता रहता है मरने के बाद। किसी को धन में है तो धन की रक्षा करने के लिए भूत बन के वहां भटकता रहता है धन के आसपास। तो मोह के, तुम ये जगत की चीजों की बजाय ऊपर की दिव्य लोक की जगत की चीजें तुम दिखाओ, तब वो मोह छोड़ेगा ना। कि भी ये तुम्हें तो ये धरती पर दोबारा जन्म मरण के चक्र में आएगा या भूत प्रेत बन के भटकता रहेगा। उससे ऊपर तुम उसी को याद करो जो तुम्हें इन जन्म मरण के चक्र से ऊपर ले जाए, दूसरे लोक में ले जाए, तो और ज्ञान दे तुम्हें। समझो कोई क्या, मैं तो चलो गैलेक्सी में ले जाऊंगा, तो वो यहाँ ये याद करेगा, इस धरती को याद करेगा, मैं तेरे को गैलेक्सी में ले जाऊंगा, तो कोई याद करेगा? आज की साइंस की भाषा में बताता हूँ। नहीं। तो तुम महाशिव की कैटेगरी का कोई गुरु हो तो उसको याद करो, वो गैलेक्सी ले सकता है। कोई बोले तुम्हारा लक्ष्य है यूनिवर्स में जाने का, कोई यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है, तो कोई यूनिवर्स का ज्ञान ले और लक्ष्य रखे मुझे यूनिवर्स जाना है, तो कोई किसी यहाँ धरती की कोई चीज में फंसेगा? बाबूजी यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हम अपनी फ्री विल यूज करें और दृढ़ संकल्प करें तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा? देखो, फ्री विल तो सबने भगवान को सबको यहाँ दी हुई है, डेमोक्रेसी है सबको। क्या है? डेमोक्रेसी। हमारे हर लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी, यूनिवर्स में सबको फ्री विल है। ये एक आत्माओं को नहीं, केवल धरती पर फ्री विल है ऐसा नहीं है, हर आत्मा को फ्री विल है। कभी कोई भगवान ने कोई बाधा की? गीता में क्या कहा? मत बना भो बोला ना। पर बाबूजी फ्री विल तो, पर अब तो लोग क्यों चाहते हैं जन्म लेना, क्यों धरती पे आते हैं? मोह के कारण ना। ओके। पुनर्जन्म में क्यों आते हैं? मोह के कारण आता है, या कर्म बंधन के कारण मोह होता है, विकारों के कारण कर्म बंधन होता है। तो क्या फ्री विल यूज करें और ये संकल्प करें कि भाई मुझे परम पद पाना है और मुझे इस धरती पे आना ही नहीं है, और ऐसे ही अंत मते सो गति उसकी हो, तो रियलिटी में क्या उसका जन्म नहीं होगा? जब कोई भी आत्मा क्या पाना चाहती है, वो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा पर अलग अलग डिपेंड करता है।
मतलब ये है कि अगर कोई कुत्ता या कोई जानवर ये सोचे कि अब मुझे जन्म लेना ही नहीं है तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 84 की योनि में फंस चुका है। उसकी मदद करने के लिए तो उसका गुरु भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो तो उसको भी नहीं पता। जब तक वो जानवर अपना वो कर्म पूरे ना करे तब तक तो उसको, मेरे ख्याल तो उसके गुरु के बिना कौन आएगा, आप बताइए। अगर कोई गुरु का चेला अगर जानवर योनि में चला गया है, जैसे आपने बोला था एक नारद मुनि थे, वो जड़ भगत को जाके उसको ज्ञान दिया कि भाई तू ये था, ये जानवर बन गया है, अब वापिस तू ऐसे कर, तो मतलब उसका क्रिएटर ही उसको बाहर निकालने आए तो ही तो कुछ होगा ना। आप बताइए। देखो, जानवर पशु पंखी योनि में तो बहुत जन्मों के बाद वो नीचे गिरती है आत्माएं, मनुष्य योनि से बहुत अनेकों जन्मों के बाद, करोड़ों खरबों सालों के बाद वो आत्माएं कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। 100%। 84 लाख योनि की जो बात कही है ना, वो हमारे ब्रह्मा के 50 साल की कहानियां हैं। ब्रह्मा के 50 साल माना मतलब धरती पे 200 करोड़ साल की कहानी नहीं, ब्रह्मा के 50 साल की बात। वो तो 198 करोड़ साल जो मैं बात करता हूँ ना, हाँ। वो तो हमारे ब्रह्मांड के दूसरे परात के पहला ब्रह्मा का दिन की 7वां मनवंतर 18वीं युगांतर की बात करता हूँ। और ये सिर्फ पृथ्वी का समय है। 198 ये केवल ये पृथ्वी का समय, पृथ्वी तो बने हुए ब्रह्मा के 50 साल पहले बनी, 50 साल तो हुआ। देखो, हमारे ब्रह्मांड के 50 साल, ब्रह्मा के 50 साल तो समय निकाल सकते हो। अब जो ब्रह्मा के समय की जो शिव की रचना है, जो ब्रह्मा के 50 साल पहले उनकी रचना हुई, जो फरिश्ता था, पहली रचना तो वो फरिश्ता बनी थी ना। 100%। वही ब्रह्मा के 50 साल माना, एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। कितना? जो सप्तऋषि की बात थी, जो सबसे पहले, वो तो उसी टाइम वो तो चले गए सप्तर्षि, ऊपर आज स्टार बन गए। ठीक है। वो 7 सबसे पहले ब्रह्मा की रचना थी। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि पैदा की। और सप्तर्षि तो वो तो, मगर जो फरिश्ता बनाए सप्तर्षियों ने अपने जैसे ही फरिश्ते बनाए होंगे ना। अब संकल्पों द्वारा बनाया ना, कोई थोड़ी दुनिया थी उसी टाइम, फरिश्ते बनाए थे। 7 लोग में फरिश्ते थे, फिर वो देवता बने, फिर मनुष्य बने। तो वो देवताओं से मनुष्य बनते बनते बहुत टाइम लगा, और फिर ये जानवर योनि में चली। तो बापूजी एक बात बताओ, अब जो जानवर बन चुका है, जो अमीबा एक बैक्टीरिया बन चुका है, अब उसका गुरु या उसको कोई ना कोई जो इस बेचारे को यहाँ से निकाले, अगर कोई फंस चुका है, क्योंकि देखो धरती पे कोई ना कोई अगर हम उसको आत्मा कहते हैं तो उसका क्रिएटर तो है। अब उसका क्रिएटर उसको कैसे बाहर निकालेगा? क्या वो उस अमीबा की कोई उसको बचाने आएगा कि नहीं आएगा? देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आत्मा को समझो कि सप्तर्षियों की पहली रचना है, तो उसको ब्रह्मा के 50 साल हुए। ठीक है। तो ब्रह्मा के 50 साल माना कितना खरब हुआ? 31 खरब माना 50 साल माना कितना? तो 1600 खरब साल हुआ। कितना? 1600 खरब साल। वो आत्मा को, ठीक है, वो फरिश्ता को, वो जो पहले बनी थी 1600 खरब साल पहले की, उसकी बात हम करते हैं। उसकी बात करता हूं। ठीक है। इस ब्रह्मांड के शुरुआत में सबसे पहली रचना। अब मान लो कि ये जानवर बन गया 84 लाख, वो गिरते गिरते फरिश्ता से देवता बना, देवता से मना बनाए। 1600 खरब साल की कहानी बताता हूँ। कितना? कितनी? 1600 खरब साल की कहानी। हमारे ब्रह्मांड की बात बताओ, गैलेक्सी का तो गिन नहीं सकते समय तुम, आकाश गंगा का। उसकी तो खैर कोई मानेगा भी नहीं फिलहाल। नहीं, मगर कोई आकाश गंगा से आया हो कहीं हमारे ब्रह्मांड में। हाँ, वो तो एलियन वाले कहते ही है ना कि तुम यहाँ के तो हो ही नहीं। हाँ, तो एलियन वाले कहते हैं तो सही कहते हैं ना। तो मगर वो एक मतलब 1600 खरब साल पहले वो आत्मा फरिश्ता था। आज 1600 खरब साल में गिरते गिरते कहाँ गए? वो अमीबा भी बन सकता है। 100%। समझ में आए? अब वो जब पहले क्या होता था कि इसको सभी को शिव में पावर नहीं रहती, तो शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जला के खत्म कर देता। क्या करता? ठीक है, ये करता था ना। महाशिव भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता महाशिव। तो अभी तो ये प्रोसीजर है नहीं, क्योंकि आज का ब्रह्मांड का जो शिव है उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति या जीवन मुक्ति है, काल अग्नि भी पैदा करने की ताकत नहीं है। क्योंकि और यहाँ भी जो आत्माएं बैठी है वो तो दूर दूर से आई है, महाशिव की कैटेगरी, गैलेक्सी, यूनिवर्स से आई है। तो वो तो हाई क्वालिटी आत्मा है। तो वो मगर वो मनुष्य बन गई है, या तो सूक्ष्म अवतन में है, और धर्म पिता बन के आई है। कोई धर्म पिता बना है, कोई धर्म गुरु बना है, कोई ये बना है ना। सब एलियंस कहाँ से आए? तो बाबूजी अब कोई नारद जी धरती पे आके उस अमीबा को हेल्प कर सकता है? कौन याद कराएगा उसको? कौन याद कराएगा? उसके तो गुण ही खत्म हो चुके हैं, वो तो विवेक खत्म हो चुका है, उसकी तो सोच। अमीबा को आत्मा में एक सेल बन गया। क्या? एक सेल। अब उसको समझाने के लिए पावर चाहिए ना। 100 ट्रिलियन सेल की बॉडी थी, वो एक सेल बन गई। एक सेल बन गई। अब वो आत्मा में कितना पावर डालना पड़े समझाने के लिए, उसको ओरिजिनल समझाने के लिए कि तू 1600 खरब साल पहले ये था। क्या? जब ये ब्रह्मांड की आदि में तू फरिश्ता था। इंटरेस्टिंग है ये तो। हाँ,
तो अब 16 से खरब साल पे वो फरिश्ता था, अब तो अमीबा बन गया है। उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या होगी? हाँ, अब रिवर्स प्रोसेस क्या करे, उसको कितना पावर ओरिजिनल फॉर्म में लाने के, उसको ओरिजिनल फरिश्ता बनाना है तुम्हें। क्या बापूजी ऐसा कोई नियम है कि उस अमीबा को या जो भी एक सेल की आत्मा है उसको थोड़े अपने और कर्म भोगने के बाद उसको एक ऐसा चांस मिल जाए कि वो फिर से मनुष्य बन जाए, उसको फिर ज्ञान हो जाए, तो फिर वो गलती ना करे और फिर वो वापस फरिश्ता बन के अपने लोक में चला जाए? पहले ऐसी, बहुत टाइम पहले ऐसी व्यवस्था थी। कहते हैं ना कि भगवान ने तुमको इतना कीमती जन्म दिया है, मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल इतना है। वैल्यूबल, 84 में से चक्र में से लास्ट में मनुष्य बनाया है, तो कितनी अच्छी बात पहले है। ऐसा था कि कोई गिर कर बहुत गिर जाती थी आत्माएं, 84 लाख योनि पूरे हो जाते थे, तब उसी आत्माओं को स्पेशल कैटेगरी का कोई एक आत्मा उसको निमित्त बनाकर पावर देकर वापस मनुष्य बना दिया जाता था। ऐसा प्रोसीजर था पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मनुष्य गुरु इसीलिए बनाता है कि इंसान कहीं भी डूब जाए, मरने के बाद भी वो गुरु उनको हेल्प करे, इस लोक में, ऊपर के लोक में, परलोक में, जहाँ भी हो उसको मदद करे, इसलिए शायद वो गुरु बनाती है आत्मा। देखो, जब आत्माएं दुखी होती है ना, एक तो सबके कुल गुरु होते हैं, कुल देवी होती हैं, होती है, वो तो अवश्य उसकी तो पूजा होती है ना। 100% कुल देवी घर घर में बैठी है, कुल देवी देवता, तो उनकी पूजा करनी है ना। हाँ जी। क्योंकि मनुष्य ऐसी जगह में फंसा हुआ है कि इन बंधनों से टूट आगे नहीं निकल सकता। आज आत्माओं के पास, मनुष्य आत्माओं के पास इतना इच्छाएं बढ़ गई है ना। आज मटेरियलिज्म, भौतिक जगत, भौतिक दुनिया बना दी। विज्ञान तो डेवलप हुआ, विज्ञान ने क्या दिया तुम्हें? आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को क्या दिया? फैसिलिटी दी। फैसिलिटी देने से आत्माएं और इच्छा में फंस गई। बाबूजी यहाँ पे एक बात फिर से लाऊंगा, ये ज्ञान की नहीं है, एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अभी जैसे श्री देवी का डेथ हुआ तो सबसे पहली बार पता चला कि भाई उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उस आत्मा के लिए सबने बोला ओ हो बेचारी को हार्ट अटैक हो गया। फिर जब दूसरा स्टेटमेंट आया 2 दिन बाद कि नहीं भाई वो तो शराब बहुत पी गई थी और पानी में डूब के मर गई, तो फिर लोगों का ये थिंकिंग आ गई ये तो शराबियों के तो यही हाल होते हैं। तो मतलब लोगों को, मतलब उसके कर्म के ऊपर लोग तुरंत ही उसके जीवन का निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भाई इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो इसकी क्या वैल्यू, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे वो जानवर हो। अगर किसी कुत्ते ने किसी की जान बचाई है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। फौज में भी कुत्तों को इतना रखा जाता है कि वो जान बचा सकते हैं। तो आज मनुष्य ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं करता जो उसके कर्म के कारण उसको कुछ ऐसी हेल्प मिले आने वाले समय में। आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की बात कही, तो कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे मैं बताऊंगी हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं, यूनो का प्रेसिडेंट भी हो, ठीक है, सारी धरती का प्रेसिडेंट हुआ ना, हाँ जी, यूनो का प्रेसिडेंट माना, मगर जो वो मर जाएगा और उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो वो उसकी आत्मा की क्या होगी? सदगति होगी या दुर्गति होगी? होगी तो दुर्गति। और क्या ले जाएगा? लेके क्या, सब कुछ तो छोड़ के जाएगा। हाँ, कितने भी गलत कर्म करके कितना धन इकट्ठा किया हो, कई पेड़ी खाने वाली इच्छाओं से मेरी पेड़ी की पेड़ी खाती रहे, या स्विस बैंकों में धन रखा हो, विदेशी बैंकों में कई इंडियन लोगों ने धन रखा है, तो क्या मर जाएगा तो वो वहां से धन मिलेगा उसको? तो बाबूजी ये क्या पॉसिबल है कि दृढ़ संकल्प करने से रीजन्म ना हो? क्या भूत बन के बैठना मतलब रीजन्म ना हो, ये रीबर्थ ना हो, पुनर्जन्म ना हो, इसका मायने क्या? भूत बन, देखो, रीबॉर्न नहीं होना के, रीबॉर्न लोगों 5 तत्वों में मनुष्य अवतार में आने को रीबॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? बरोबर, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। मगर जो भूत बन के भटकता है तो वो उसकी तो सदगति नहीं हुई ना, तो वो भी तो प्रेत योनि है ना, वो भी तो 84 लाख योनि है ना, 84 लाख योनि में ये भी तो एक है ना प्रेत योनि। हाँ, तो शास्त्रों में लिखा है भूत प्रेत योनि में। फिर उसको मतलब अभी जन्म लेने के लिए आपने एक वीडियो में बताया था कि करोड़ों आत्माएं कब से वेट कर रही है कि कब मुझे मनुष्य जन्म मिले। करोड़ों नहीं, खरबों आत्मा हमारे 200 किलोमीटर की धरती के 200 किलोमीटर लेयर्स में, 1-1 किलोमीटर के 200 लेयर्स है। कितने? उसमें बेहिसाब आत्माएं, ऐसी भूत प्रेत जैसी आत्माएं जो 200 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकते, कई आत्मा तो 1 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकते, भूत प्रेत। और तो ऐसी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को याद कर रही हैं मृत्यु के बाद अपने अपने, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। कि बाबूजी देखो, एक यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि जीवन के दौरान तो चलो सब माया में मजे हैं, इसलिए कोई गुरु को भी याद नहीं करता, कभी देवता को या ज्ञान को भी याद नहीं करता, लेकिन मृत्यु के बाद वो भूत प्रेत अवस्था में तो उसको ऐसा याद आता होगा ना कि अगर मैंने कुछ किया होता तो आज मुझे कुछ फायदा होता, या मेरा गुरु मुझे कुछ करे। अगर सूक्ष्म दुनिया में गुरु है तो उसको तो वहाँ सलाह मिल जाएगी, हाँ भाई अब ये तप करो या ये करो। अब जिंदा मनुष्य को तो कोई परवाह ही नहीं किसी की। देखो, लोग माया में इतने फंसे हैं
कि माया मन धन को ही स्वर्ग मान लेते। मैं आपको एक मेरी प्रैक्टिकल लाइफ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रैक्टिकल मतलब मोह में कितने धनवान लोग क्या कहते हैं, धनवान लोग क्या मानते हैं। एक एग्जांपल दूं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लौकिक में एक इनकम टैक्स लॉयर था और रेड केस करता था। तो रेड केस से पहले कई धनवान लोग मेरे पास आते थे, क्लाइंट थे, बड़े बड़े क्लाइंट थे। तो वो कभी कभी ज्ञान में देता ना, उसको ज्ञान देता, भाई तुम आत्मा बनकर परमात्मा को याद करो। मैं हमेशा ज्ञान देता लोगों को, मेरे क्लाइंटों को भी ज्ञान देता मैं, भाई तुम्हारी ये जो है ना धन में मोह कम करो। अरे बोलता है भगवान, हमने बोला तुम अच्छे कर्म करोगे तो चलो कम से कम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारी मुक्ति या जीवन मुक्ति होगी। तो लोगों को ज्ञान सुनाता था मैं, बहुत साल पुरानी बात करता हूँ जब। तो वो हमें क्या कहते हैं पता है, अरे पटेल साहब ये जन्म मिला है, खाओ पियो जलसा करो, पैसा ही यहाँ स्वर्ग है, ऊपर किसने देखा। क्या क्या कहते हैं सभी लोग यही तो कहते हैं कि ऊपर किसने क्या देखा। अब ऊपर किसने देखा, जब तक पैसा है खाओ पियो, पैसा भी नहीं रहता है। लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। मैं कहता मगर ये तो आसुरी लक्ष्मी है। तो जब यही कहने वाले, जब उनके पास इनकम टैक्स की रेड होती थी और जब वो रेड केस में जब वो फंस जाते थे और इनकम टैक्स में रेड में जब उसकी मैं फिर बाद में मिलता था, तो फिर दोबारा मुझे कहते थे पटेल साहब अब जो पुरानी कहानी बताते थे ना, आप ज्ञान देते थे तो मुझे अब सुनाओ, मुझे अब चाहिए। क्यों, मैंने बोला भाई क्या हुआ, तेरा स्वर्ग तो यहाँ ही था। अब वो कहानी बोले वो मैं गलत फहमी में था कि पैसा ही सब कुछ है, धनवान सब कुछ है। तो मैंने बोला भाई जो ये माया है, माया में मत फंसो, ज्ञान सबसे बड़ा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबसे बड़ा है। मैं हमेशा गीता का ज्ञान सुनाता था, सबको गीता ज्ञान सुनाता हूँ और गीता में ही विलाप करता हूँ क्योंकि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो बाबूजी अब इस पे सीधे निष्कर्ष पे आते हैं कि क्या योग अग्नि से कर्म खत्म हो सकते हैं। योग अग्नि, अब तुम किनसे योग लगाते हो, योग माना कनेक्शन, तुम किससे योग करते हो, तुम अपने गुरुओं से योग करते हो। तो गुरु ऊपर दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, महालोक जनलोक में बैठा होगा तो वहां ले जाएगा। ठीक है, तुम्हारी तो तुम ना मुक्ति दे सकता है गुरु लोग, ना मुक्ति दे सकते, ना जीवन मुक्ति दे सकते। वो जानवर योनि में से बाहर तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा, कैसे जानवर योनि में निकालेगा। तुम अगर समझो कोई महालोक से आया है, तुम्हारा गुरु महालोक का है, तो तुम्हें अंत में मरोगे तो गुरु जहां होगा वहीं ले जाएगा। अंत में अंतमति सोगति कहां ले जाएगा। मगर तुम्हें ये सभी चीजों से परे जाने के लिए गीता ज्ञान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा, आत्मा का ज्ञान होगा, मैं आत्मा हूं, और आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो तो आत्मा में पावर आएगी, परम लाइट आएगी। आत्मा तमो प्रधान बन गई है तो आत्मा को पावर चाहिए। 8वां अग्नि चक्र जगाना है, दिव्य दृष्टि माना तीसरा नेत्र जगाना है। तो ये ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान चाहिए विद द ऑलमाइटी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान ही तुम्हें मुक्ति या जीवन मुक्ति दे सकता है। मतलब उससे अगर हम पावर लेंगे तो ही हम ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के परम तत्वों की दुनिया में वापस जा पाएंगे, जिसको आप बेहद की दुनिया, बेहद का लोक और बेहद के उच्च देव परम धाम कहते हैं। हाँ, ऊंच से ऊंच परम धाम कहते हैं। केवल परम धाम नहीं। बाबूजी आपकी एक बात, मतलब ये ज्ञानी सभी लोग जानते हैं कि तमो प्रधान तत्व जो हो चुके हैं उसके कारण अगर नया जन्म भी मिलेगा तो वो तमो प्रधान ही शरीर मिलेगा और फिर रोगी तो बनना ही है, क्योंकि दुनिया के तत्व ही खराब होते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से दुनिया की जो अवस्था चल रही है उस हिसाब से तो कोई नया जन्म लेना नहीं चाहता। पर क्या बेहद की आत्मा क्या संकल्प करे कि वो वापिस धरती पे जन्म ना ले, और हद की आत्मा क्या संकल्प करे कि वो भी धरती पे ना ले। देखो जैसे स्थूल जगत में ज्ञान लेने वाली आत्माएं है ना, चाहे हद की आत्मा हो चाहे बेहद की आत्मा हो, ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी हद की आत्मा भी है और बेहद की भी आत्माएं। तो बेहद की आत्माएं बेहद का ज्ञान ढूंढती हैं, ठीक है, बेहद के बाप को ज्ञान से ढूंढ रही हैं। तो ऐसी आत्माएं जहां जहां भी बेहद का ज्ञान चालू होता है वहां उनके घर में जाकर वहां चुपचाप ज्ञान सुनती हैं और ज्ञान सुन के वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी सुन रही हैं। क्योंकि जब तक सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही धरती को मदद नहीं करेगी तब तक या तो ऑलमाइटी अथॉरिटी चेंज कर सकता है। तो ज्ञान आएगा तो ये समझ में आ जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति मिलेगी, आत्मा निर्विकारी बनेगी। आपने जैसे बोला था कि ज्ञान, जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि ज्ञान द्वारा तुम परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर सकते हो और तुम जीवन और मृत्यु से ऊपर जा सकते हो। तो आपने एक वीडियो में कहा था कि ज्ञान ही हर चीज का उपाय है, ज्ञान के बिना किसी का कोई उद्धार हो ही नहीं सकता। उसमें भी बेहद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, वो धर्म गुरु वाला ज्ञान नहीं, वो हद की दुनिया का ज्ञान नहीं, एक ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स का ज्ञान नहीं, बेहद के विश्व का ज्ञान।
बेहद का विश्व कितना बड़ा है, हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसको जानो मानो। तो बाबूजी, तो लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, तो हम अगर अपनी फ्री विल यूज़ करें, हम यही संकल्प करते रहे दिन में डेली 5-10 हज़ार बार कि मुझे परम धाम जाना है, बेहद की दुनिया में जाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है और जीवन मृत्यु के चक्र से जाना है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा 10-15 हज़ार बार संकल्प करे दिन में, तो जब भी उसकी अगर वो शरीर छोड़ेगा तो क्या वो बेहद के परम धाम में वापस जाएगा? देखो, कोई भी आत्मा को ज्ञान होगा मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करेगा और उसको वाइब्रेशन चेंज करने के लिए वो पावर को यूज करेगी। मैं परम 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 बेहद की आत्मा हूँ और मैं परम 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 शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो उसका लौकिक जीवन भी अच्छा बन जाएगा, लौकिक भी जीवन भी अलौकिक बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर जागृत होगा। ठीक है। ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, वो वाइब्रेशन डाले, संकल्प करें, बार बार जप करें, ये महामंत्र है, जप करें आत्मस्वरूप में बैठकर। मैं आत्मा हूँ, ये तो कॉमन हो गया ना आजकल, सबको पता आत्मा है ना, मैं रूह हूँ, सोल हूँ, ये तो सब जानते हैं ना जी जी। तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद में रहकर अपनी पावर को, आत्मस्वरूप की पावर को तुम परम परम महाशांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जागृत हो जाएगा, तुम्हारा ओरा अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा और धीरे 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 तुम लौकिक को अलौकिक में बदलोगे ना। अंत में जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो तुम वेग से अव्यक्त स्वरूप धारण करोगे। अव्यक्त स्वरूप माना तुम्हारा शरीर परम लाइट का हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कोई विकर्म नहीं बचेगा, पाप पुण्य का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो अब वो आत्मा वेग से अव्यक्त स्वरूप धारण करेगी और फिर वो पुनः ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल, अनेक जन्म मरण के चक्र से चली जाएगी और वो दूसरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति देना चाहती तो कर सकती है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बेहद की आत्माएं दूसरी आत्माओं को पुनर्जन्म में से बाहर निकाल सकती है, अपने स्वजनों को या अपने पूर्वजों को, या जिससे वो उसके कर्म बंधन है। जैसे ऐसी आत्माएं वेग से अव्यक्त स्वरूप धारण करती है कर्मातीत अवस्था पर जाने के लिए, तब ऐसी आत्माएं, उनके अंदर ऐसी भावना होती है ना, भाव बहुत अंदर भावना, अच्छा वो प्यार का सागर होती है, दया का सागर होती है ऐसी आत्माएं जी। तो वो दूसरों को मुक्ति, जीवन मुक्ति छुड़ाएंगी जरूर, अनेक रूप धारण करके। हाँ। वो एक साथ में अनेक रूप धारण कर सकती है। उसकी आत्माओं में बेहद की कला का पावर है, कितना बेहद की कला का ब्रह्मांड नृत्य के इतनी पावर है, तो वो अपनी पावर में अंश मात्र पावर से अनेकों रूप धारण करेगी। ठीक है। और अनेकों रूप धारण करके मुक्ति, जीवन मुक्ति कई लोगों को दे सकती है, जिसको चाहे वो दे सकती है। और धरती पर धीरे 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 लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देकर ऐसी एक आत्मा, फिर ऐसी आत्मा दूसरों का आत्मा को जगा सकती है, दिया जला सकती हैं, दीप से दीप जगाकर एक आत्मा शुरू करेगी तो 1 से 10 जुड़ेगी, 10 से 500 1000 आत्मा हो जाएगी, तो पूरे विश्व को नहीं, सूक्ष्म जगत को नहीं, ब्रह्मांड को नहीं, महाब्रह्मांड को नहीं, ऐसे सब कुछ पूरे मल्टीवर्स को बदल सकती है। इतनी शक्ति है आत्माओं में। और एक गुप्त वेश में काम बेहद की आत्माएं करेगी, आगे चलकर होने वाला है, ये करेगी, बेहद की आत्मा ये काम करेगी जी। बाबू जी बहुत बढ़िया आपने समझाया, और इस वीडियो का लास्ट में यही निष्कर्ष निकल सकता है कि बेहद की आत्मा माने ज्ञानी आत्मा है, जो बेहद के परमपिता को जानती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। पुनर्जन्म और जीवन मृत्यु का चक्र ही नहीं, बल्कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों को बदलने की जो आपने बात कही है, वो बेहद की हर आत्मा कर सकती है, और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, वो अपना बेहद का कर्म कर रही है। और ये वीडियो हमने इसीलिए शूट किया कि क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये पुनर्जन्म के चक्र से कैसे बाहर निकले, 84 के चक्र से कैसे बाहर निकले। तो मैं सभी हमारे श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि हमारे 1800 वीडियो यूट्यूब पे है, जिसमें से अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी अगर आप देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दी है, जिसके अंदर 85 वीडियोस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु से पहले जरूर सुनिए। और लाइफ आफ्टर डेथ, कारण जगत, महाकारण जगत जो बापूजी ने समझाया है, उस ज्ञान को अपने आत्मा की अथाह गहराइयों में उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि जब भी ये शरीर हो या ना हो, लेकिन आत्मा में ये जो ज्ञान है वो हर समय उसको वो रियलाइज कराता रहे, उसको आगे का रास्ता प्रकाश की भांति वो दिखाता रहे। तो मैं सभी को कहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, अच्छे जवाब दें। लोग आप क्या मानते हैं इसके बारे में ये भी लिखें, ताकि आने वाले समय में आपकी कमेंट द्वारा लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और हमें जुड़ने के लिए जो ईमेल एड्रेस मैंने दिया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारे वीडियोस देखिए
और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, बापूजी का विशेष करके। बापूजी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।